Hello friend, I am Ranjit Kumar. I am going to start थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट को मैं बताने वाला हूं, जिसमें हम सर्वेइंग के बारे में आज बातें करेंगे कि क्या आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर में सर्वेइंग में क्या क्या पढ़ना है, सर्वेइंग पढ़ने का हम लोग का एम क्या है, और पूरे एसबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसके पूरे यूनिट्स की जानकारी देंगे। हर एक यूनिट्स का आपका यूज बताएंगे, ओवरव्यू देने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर के इस आपके लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वेइंग को स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए, ये हमारा अर्थ है। ये वीडियो दिखाने का मेन पर्पस ये है कि जितने भी हम लोग सर्वे करने वाले हैं, जैसे सिविल इंजीनियर, जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हो जाए डैम हो गया या फिर आपका रोड हो गया या आपका रेलवे हो गया, जितने भी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं वो सब के सब हम लोग क्या कहाँ बनाने वाले हैं? अपने अर्थ के ऊपर बनाने वाले हैं, अपने अर्थ के ऊपर। ये हमारा अर्थ है, इस तरह का दिखता है आपका। ठीक है, एक एनिमेशन वीडियो है जिसमें आपको पूरा का पूरा स्फेरिकल अर्थ को दिखाया गया है। ठीक है ना, बट आपको पता है हल्का ध्रुव पर अपना क्या होता है? चपटा होता है और सेब के आकार का होता है। इसके सरफेस भी आप जानते हैं कि आपके सरफेस कैसा होते हैं, इसके उबड़ खाबड़ होते हैं। आपके हम दिखाए तो यहाँ पर ये आपका ऐसे घूम रहा है, तो आपका ये मान लीजिए कि ये जल हिस्सा है, आपको जल हिस्सा पूरा ज़्यादातर आपका जल ही हिस्सा है। ठीक है ना, तो हम लोग ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं थल हिस्सा पे। ठीक है ना, कहाँ पे करने वाले हैं? हमको अर्थ पे, अर्थ के हम लोग वैसे पार्ट पे जहाँ पर आपका स्थल है। ये सब जो ऐसे कर्व जो है दिखाए हैं, हम ये क्या दिखा रहे हैं आपको? ये हम कर्व ये दिखा रहे हैं कि धरती का जो टॉपमोस्ट सरफेस है वो आपको उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, ऐसे 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 बना हुआ है। और मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कोई आपका शहर है, मान लीजिए बिहार का ही कोई एक शहर है आपका यहाँ पर, और दूसरा शहर है आपका कहाँ पर? दूसरा शहर आपका इधर है कहीं पे, मान लीजिए गया है, ये आपका पटना है यहाँ पर है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम लोग को एक हाईवे बनाना है। इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है? एक हाईवे बनाना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा? हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे में करते क्या है कि यहाँ से यहाँ तक में जो भी प्रॉब्लम है, बीच में पहाड़ वगैरह है, नदी वगैरह है, या फिर ज़मीन ऊंचा नीचा है, तो ये सबको क्या करते हैं? हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, साइट विजिट करके, और चैन या टेप या थियोडोलाइट वगैरह से मेजरमेंट कर करके सभी हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं कि पहाड़ कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, प्लस में ऊंचाई जो है आपका धरती का ऊपर नीचे ऊंचाई, सरफेस टॉप सरफेस का ऊपर नीचे ऊंचाई जो है वो कहाँ पर कितना है, ये सब का कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोग करते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं वीडियो कि सबसे पहले आपको सर्वेइंग, पूरे सर्वेइंग के दौरान आपको इस अर्थ को इमेजिन करते रहना है। ठीक है ना, इस अर्थ को क्या करते रहना है? आपका इमेजिनेशन में रखना है माइंड में। ठीक है, अर्थ को इमेजिनेशन में माइंड में रखिएगा तो सब बहुत सारा चीज़ें आएगा। जैसे कि सर्वे में हम लोग जब लीनियर मेजरमेंट करेंगे, लीनियर मेजरमेंट मतलब चैन जिठाएंगे, तो आपको ये सोचते रहना होगा कि चैन हमारा धरती पर जीठेगा कैसे? चैन हमारा धरती पर जब भी जीठेगा तो आपको कैसे जीठेगा? आपको जैसे जैसे धरती का उबड़ खाबड़ सरफेस है, आपका चैन भी वैसे ही जीठता जाएगा, चैन भी वैसे ही जीठता जाएगा, चैन भी वैसे ही जीठता जाएगा। आपको लगेगा देखने में ऐसा कि चैन हम सीधा जीठाए हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। जैसे जैसे धरती के टॉप सरफेस होते हैं, चैन वैसे वैसे ही जीठते जाता है। और इसके वजह से क्या होता है? आपको कोई बोलेगा कि आप हॉरिजेंटल यानी कि सीधा एक लाइन को मेजरमेंट करके दीजिए, आप भी चाहिएगा कि हम सीधा लाइन को मेजरमेंट करके दे, आपको लगेगा भी ऐसा कि हमने जो चैन जिठाया है वो सीधा जिठाया है। बट दिक्कत की बात यह है कि ये धरती खुद सीधा नहीं है, ये धरती खुद स्फेरिकल है, आपका खुद मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। धरती का रेडियस इतना बड़ा है कि आप अगर इस सरफेस पर कुछ दूर तक मूव करते हैं चैन लेकर के इतना दूर तक, तो आपको लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ना कि आपका धरती फ्लैट है, चपटा है। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कब मुड़ गए स्फेरिकल सरफेस पर, कब मुड़ गए स्फेरिकल सरफेस पर चैन जिठाते, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यही सब बातें बेसिक रूप में जानकारी लेना है, माइंड में नहीं भी नजर आते हुए भी, चैनिंग करते टाइम नजर नहीं आते हुए भी कि हमारा धरती स्फीयर है, आपको माइंड में इमेजिन करते रहना है कि हम लोग जिस धरती पर सर्वे कर, जिस धरती पर लीनियर मेजरमेंट, चैनिंग का मेजरमेंट कर रहे हैं, वो कैसा है? आपका स्फेरिकल है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूरी आप मेजर करते जाइएगा, आपको क्या होता जाएगा? कर्व रूप में आप मेजर करिएगा। अर्थ सरफेस पर आप कैसा मेजर करिएगा? आपको जैसा सरफेस अर्थ का सरफेस होता है वैसे आप मुड़ते जाइएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा कि हमने
दो पॉइंट के बीच आपको बोले कि यहाँ से यहाँ के बीच का एक हॉरिजेंटल दूरी बताइए। क्या बताइए? हॉरिजेंटल दूरी मतलब सीधे सीधे एक रेखा का मेजरमेंट कीजिए और आप गलती से जैसे जैसे इसका सरफेस वैसे वैसे चेंज उठा करके आप मेजर कर लीजिएगा। अब आपको लेंथ क्या आ जाएगा? अगर ऊंचा नीचा है तो लेंथ आ जाएगा आपका दो पॉइंट के बीच का ज़्यादा। जब दो पॉइंट के बीच का लेंथ ज़्यादा आ जाएगा तो आपको लगेगा ऐसा, आप रिपोर्ट कीजिएगा, आप बताइएगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ हम जो मेजर किए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच जो हम लेंथ मेजर किए हैं, हॉरिजेंटल लेंथ हम मेजर जो किया स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, वो मान लीजिए कि आप बता दिए कि हम 10 किलोमीटर का मेजरमेंट किए हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर का मेजरमेंट आपके अकॉर्डिंग तो हो गया है, बट ये चैन जो धरती के ऊपर नीचे सरफेस होने के वजह से जैसे तैसे जीठा है along द स्लोप ऑफ अर्थ, स्लोप जैसे जैसे है उबड़ खाबड़ वैसे वैसे आपका चैन जीठा, आपको पता भी नहीं चला। इससे आपका मेजरमेंट क्या हो गया? आपका मेजरमेंट आपका एक्चुअली में ज़्यादा हुआ है, वो आपको लग ऐसा रहा है कि हाँ मेजरमेंट 10 किलोमीटर की है। ठीक है ना? तो इसके वजह से आपको क्या है कि डिस्टेंस मेजरमेंट में एरर आ रहा है। बट इस एरर को पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानकारी लेना है कि एरर को पकड़ने के लिए वही पकड़ पाएगा जो इसको पता है कि ये धरती कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और हम उस अर्थ सरफेस के ऊपर में मेजरमेंट अपना कर रहे हैं। धरती होता है आपका स्फेरिकल और हम उस अर्थ सरफेस के ऊपर में मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? ये एक चीज़ का हम जानकारी दिया आपको कि चैन सीधा सीधा आपका नहीं जीठेगा। आपको लगेगा कि हम सीधा जीठा रहे हैं लेकिन नहीं जीठेगा, तो इसके वजह से आपका चैन से जो लेंथ मेजर किए उसमें आपका एरर आने लगेगा। अब एरर कैसा कैसा आएगा, क्या आएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। बट आपको अर्थ को इसलिए दिखा रहे हैं कि आप ये मत भूलिएगा सर्वेइंग, पूरे सर्वेइंग के दौरान कि हम लोग जो सर्वे करने वाले हैं अर्थ के ऊपर रख करके करने वाले हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम को दिखाने के लिए अर्थ को दिखाने का जरूरत है। जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक आदमी अपना थियोडोलाइट लेकर के सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक दूरबीन मान लीजिए अभी आपको थियोडोलाइट, ऐसे ये इधर डायरेक्शन में मेजरमेंट करना चाहता है, इधर डायरेक्शन में मेजरमेंट करना चाहता है। यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पर जब अर्थ खुला हुआ है ही तो आपको एक चीज़ बता दें कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेंटर है, यहाँ पर क्या है आपका एक सेंटर है, तो अर्थ के वर्टिकल डायरेक्शन जो होता है इसका रेडियस का डायरेक्शन होता है। इसका क्या होता है आपका रेडियस के डायरेक्शन को क्या कहते हैं? हम इसका वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है ना? रेडियस के डायरेक्शन को इसका वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया इसका वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है ना? ये हो गया इसका वर्टिकल डायरेक्शन। और यहाँ पर का जो टेंजेंट अर्थ का खींचते हैं ये कहलाता है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर जो अर्थ का टेंजेंट खींचे, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है 90 डिग्री पर होता है जी, 90 डिग्री पर होता है। ये हो गया इसका वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पर ही का, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहाँ पर का। ठीक है ना? ये मान लीजिए कि आप गया का सिटी है, तो एक गया छोटा एरिया में सिटी है, तो एक छोटा सा एरिया के लिए क्या होता है, माना जाता है कि कॉमन हॉरिजॉन्टल या कॉमन वर्टिकल, यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में वर्टिकल में ज़्यादा एंगल का चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ से यहाँ के बीच के हम लोग क्या मान लेते हैं कि वर्टिकल पूरे इतना एरिया के लिए कॉमन है, लेकिन एक छोटा एरिया के लिए ऐसा कॉमन माना जाता है। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर का वर्टिकल इधर है, कोई अगर इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजरमेंट करना चाह रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजरमेंट करना चाह रहा है, तो कुछ दूर तक मेजर करेगा तब तो उसका ठीक है कि कॉमन हॉरिजॉन्टल है तो चल जाएगा। लेकिन अगर लंबा दूरी मेजरमेंट आप करना चाहिएगा, लंबा दूरी आप मेजरमेंट करना चाहिएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या होगा कि आपका हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन इधर था और धरती मुड़ गया इधर, धरती मुड़ गया इधर। अब यहाँ पर का अपना हॉरिजॉन्टल अलग होगा, यहाँ पर का अपना वर्टिकल जैसे अलग होगा, यहाँ पर का अपना वर्टिकल जैसे अलग होगा, उसी तरह यहाँ पर का अपना इसका हॉरिजॉन्टल भी अलग होगा। तो अब आपको क्या दिक्कत आ रहा है कि यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट स्टार्ट किए थे और कुछ एरिया के लिए हॉरिजॉन्टल अलग है, कुछ एरिया ज़्यादा दूर जाने पर कुछ एरिया के लिए हॉरिजॉन्टल आपका अलग है। तो फिर क्या हो जाएगा प्रॉब्लम आपका हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में एरर आने लगेगा। किसके वजह से? कर्वेचर अर्थ, किसके वजह से? धरती को स्फेरिकल होने के वजह से। तो ये आपको मेजरमेंट करते टाइम आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे खड़ा रहते हैं कुछ ही दूर तक देख पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि धरती चपटा है पूरा। लेकिन ये आपको एज ए इंजीनियर आपको माइंड में रखना है कि ज़्यादा दूर तक हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो अर्थ का रेडियस का इफेक्ट आने लगेगा, और हम लोग हॉरिजॉन्टली मेजर करेंगे तो, लेकिन हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट होगा नहीं, क्योंकि अलग जगह का अलग हॉरिजॉन्टल होता है और अलग जगह का अलग वर्टिकल होता है। ठीक है? तो ये हम बेसिक बात बता रहे हैं। सर्वे स्टार्ट करने से पहले हमेशा पूरे सर्वेइंग के दौरान अपने अर्थ को अज्यूम करते रहिएगा, जितने भी उसके अंदर मेजरमेंट का एरर आने वाला है वो सब के सब आपका ये अर्थ का जो डायमेंशन है, अर्थ का जो बनावट है स्फेरिकल, वही आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है? तो हम आपको आई होप इतना क्लियर कर दिए कि वर्टिकल किसको कहते हैं, किसको वर्टिकल कहते हैं? नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस, यानी कि रेडियल डायरेक्शन, अर्थ स्फीयर का रेडियस का डायरेक्शन होता है, उस अर्थ सरफेस पर क्या होता है आपका 90 डिग्री पे होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन। तो जितने भी इसके रेडियल डायरेक्शन है सब इसके वर्टिकल कहलाते हैं। यहाँ पर का वर्टिकल आपका इधर है, यहाँ पर वाला आदमी ऐसे खड़ा होगा क्योंकि इसको ग्रेविटेशन ऐसे खींच रहा होगा।
यहाँ पर वाला आदमी ऐसे खड़ा होगा, यहाँ पर वाला आदमी आपका ऐसे खड़ा होगा क्योंकि इसको ग्रेविटेशन ऐसे खींच रहा होगा। यहाँ पर वाला को लग रहा होगा कि इधर आसमान है, यहाँ पर वाला को लग रहा होगा कि इधर आसमान है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह का अलग अलग वर्टिकल और अलग अलग हॉरिजॉन्टल होते हैं। इतना जानकारी रखना सर्वेइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक रूप में, तभी हम लोग सारे सर्वेइंग के पार्ट्स को सही से समझ पाएंगे और सही से उसको एक्सप्लेन करेंगे और एरर पकड़ना सीखेंगे। चलिए ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस के तरफ। सिलेबस में क्या आने वाला है आपका वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए हम अपना सर्वेइंग के डिफिनेशन के पहले, सर्वेइंग के डिफिनेशन लेने के पहले हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सर्वेइंग के डिफिनेशन लेने के पहले हम आपको 3 एग्जाम्पल देते हैं। अभी हम आपको सिखाएं क्या, सर्वेइंग के सिलेबस को एक्सप्लेन करने के पहले हम आपको 3 एग्जाम्पल देंगे। अभी हम आपको बेसिक चीज़ सिखाए हैं कि सर्वेइंग को एक्सप्लेन करने में मदद आएगा, क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर सर्वे करने वाले हैं और अर्थ के बारे में ही नहीं पता है तो एरर नहीं पकड़ पाइएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद हमें 3 एग्जाम्पल से आपको सर्वे का डिफिनेशन क्लियर करने वाले हैं। 3 एग्जाम्पल से आपको सर्वे का डिफिनेशन क्लियर करने वाले हैं और उसके बाद फिर डिफिनेशन क्लियर होने के बाद हम आपको पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस इसका हर एक यूनिट को इसी से मैच करा के बता देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरे सिलेबस एक कहानी टाइप लगेगा आपको पढ़ने में भी और यहाँ सिलेबस समझने में भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको सर्वे का वर्क दिखाते हैं, एक प्रैक्टिकली दिखाते हैं, फिर हम लोग अपना थियोरेटिकल डिफिनेशन पर आएंगे, ठीक है ना। चलिए 3 एग्जाम्पल से हम आपको पूरा सर्वे का डिफिनेशन को क्लियर करेंगे और यही 3 काम करते रहेंगे पूरे सर्वे के अंदर में। हर एक चैप्टर में भी आपको हमें 3 चीज़ों को दिखाते रहेंगे आपको कि बार बार यही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ऐसा कि मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपको कोई अननोन जगह का एरिया दिया गया, ठीक है ना। अननोन जगह का एरिया, जैसे कि आप मान लीजिए कोई अमेरिका से इंजीनियर आया, उसको बोला कि भाई बिहार का मैप बनाओ आप, ठीक है। बिहार का नया मैप तैयार करना है। बिहार उसके लिए न्यू जगह है, ये मान लीजिए पूरा आपके बिहार है और बिहार उसके लिए क्या है आपका, बिहार उसके लिए नया जगह है। अमेरिका का सिविल इंजीनियर के लिए बिहार उसके लिए नया जगह है। यहाँ का ना डायमेंशन जानता है ना कुछ जानता है। उसको एक बोला गया यहाँ के कमेटी के द्वारा कि आप पेपर पर मैप बना के दिखाओ छोटा सा, ठीक है ना। उसके लिए ड्राइंग पेपर दिया गया, बोला कि बिहार का मैप आप पेपर पे बनाइए नए तरीका से, आपको कुछ डायमेंशन आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक बताइए सिविल इंजीनियर क्या करने वाला है उसके लिए, ठीक है, ये हम दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इस एरिया को क्या करते हैं कि एक नॉन पॉइंट्स, एक मेजर पॉइंट्स के रूप में इसको पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, यहाँ मेन ऐसा पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं जहाँ से इस एरिया का ज़्यादा विजिबिलिटी हो या यहाँ से ज़्यादा दूर तक मेजरमेंट पॉसिबल हो, देखना पॉसिबल हो और इधर भी देखना ज़्यादा दूर तक पॉसिबल हो और मेजरमेंट करना पॉसिबल हो। ऐसे ऐसे स्टेशंस बनाते हैं और ऐसे ऐसे स्टेशन पर हम अपना मेन इंस्ट्रूमेंट को सेट करके क्या करते हैं, पहले इस एरिया को एक यूनिक शेप में लाते हैं, एक यूनिक शेप में लाते हैं। जैसे देखिए कैसे आ गया ये, एक हम दूसरा पेन ले लें आपको यहाँ पर, तो चलिए तो पेन आ चुका है, ठीक है। यहाँ से हम दूसरा पेन ले लेते हैं रेड कलर का, ठीक है। ये आपको क्या किया हम लोग, मेन स्टेशन A B C D E F G, इतना मेन स्टेशन में इसको क्या करिए, पहले अननोन बिहार के एरिया को हम लोग बांट लिए। अब क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में लेंथ मेजर करेंगे L1, इन दोनों के बीच में लेंथ मेजर करेंगे L2, इन दोनों के बीच में लेंथ मेजर करेंगे L3। अब आपको हम मेजरमेंट बताते हैं, ठीक है ना। लेंथ मेजर करने का मतलब बताते हैं आपको कि सर्वेइंग में लेंथ मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है। फिर से हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, एक चीज़ समझाने के लिए जिससे आप कन्फ्यूज ना हो कि लेंथ मेजरमेंट करने का मतलब क्या होता है। हम फिर से यहीं पर आए हैं, ठीक है। फिर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में आपको एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया देते हैं, ठीक है। इसमें हम ले लिए, चलिए ये पेन ले लिए, ठीक है। आपको अभी बताएं कि यहाँ पर सेंटर है और इसका वर्टिकल किधर होता है, इधर होता है। इधर का वर्टिकल आपका इधर होता है, इधर का वर्टिकल आपका इधर होता है। यहाँ पर का टैजेंट आपका यहाँ का हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पर का टैजेंट आपका यहाँ का हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। एक छोटे एरिया के लिए लोकल वर्टिकल एंड लोकल हॉरिजॉन्टल हम लोग कॉमन मान सकते हैं क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बातें करेंगे। चलिए यहाँ पर बातें करने वाले हैं क्या, अभी हमने बातें किए थे ना कि बिहार यहाँ पर है। मान लीजिए कि बिहार इतना दूर में है, ठीक है ना। मान लीजिए बिहार इतना दूर में है तो वो ए बी के बीच का जो लेंथ मेजर करना था, लेंथ 2 डायरेक्शन में मेजर किया जाता है सर्वेइंग में। लेंथ 2 डायरेक्शन में सर्वेइंग में मेजर किया जाता है। एक आपका अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप चैन को जिठा करके लेंथ मेजर करते हैं L1, और अलोंग द वर्टिकल लाइन अगर इधर जिठा करके चैन को मेजर करते हैं या किसी भी चीज़ से मेजर करते हैं L2, L1 एंड L2,
2 डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो ये सिंपल सा सर्वेइंग में डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अगर याद रखिएगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर आप लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो सर्वेइंग में इसको जाना जाता है किससे, आपको सिंपल सा डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है कि डिस्टेंस मेजर कीजिए, ठीक है ना। और यही लेंथ का मेजरमेंट यदि वर्टिकल डायरेक्शन में चलने लगता है, यही लेंथ का मेजरमेंट अगर वर्टिकल डायरेक्शन में होने लगता है तो ये कहलाने लगता है आपका एलिवेशन। क्या कहलाने लगता है आपका एलिवेशन। ये सर्वेइंग में टेक्निकल नाम है लेंथ को मेजरमेंट करने का। अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन कहलाता है एलिवेशन, जो कि हम लोग लेवलिंग में यूज करेंगे। लेवलिंग में हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लेंथ का ही मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए ये पॉइंट को इसलिए यहाँ पर क्लियर किए आपको क्योंकि हम लोग को करना था क्या, वहाँ पर एक एग्जाम्पल जो लिए थे उसमें हम लोग को लेंथ मेजर करना था। हम लोग को क्या करना था, लेंथ मेजर करना था L1 L2। अब लेंथ सिंपल कहें तो क्या मतलब, सिंपल लेंथ कहें तो इसका मतलब ये है कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज उठा के लेंथ मेजर करना, वर्टिकल प्लेन में लेंथ मेजर नहीं करना है। लेंथ सिंपल बोला जाए, डिस्टेंस सिंपल बोला जाए, सिंपल सर्वेइंग में डिस्टेंस बोला जाए तो क्या अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग को क्या करना है, मेजरमेंट करना है, ठीक है ना। यही अलोंग द वर्टिकल प्लेन में करने लगेगा तो एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। देखिए A और B के बीच में हम लोग क्या होता है, लेंथ A और B के बीच की दूरी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, B का दूरी बता रहे हैं A के रिस्पेक्ट में, फिर C का दूरी बता रहे हैं B के रिस्पेक्ट में, फिर D का दूरी बता रहे हैं C के रिस्पेक्ट में। ये क्या कर रहे हैं, रिलेटिव डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन रिलेटिव डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं इस नोन एरिया का मैप बनाने के लिए, ठीक है। और फिर क्या किया हम लोग, इसी तरह पूरे इस एरिया को मेजर स्टेशन में बांट करके और अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन इसी तरह डिस्टेंस को L1 L2 L3 L4 करके इसी तरह हम लोग क्या कर लिए, मेजरमेंट कर लिए, ठीक है ना। या अभी कहे आपको कि इसी एरिया का इस जो कोई शेप नहीं है, इसका रैंडम शेप है, इसका एरिया निकालिए। तो हम लोग क्या किए, इसको एक मेन स्टेशन के पार्ट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और अब हम लोग के पास नोन डेटा हो गया L1 L2, ये सब चेंज उठा करके अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग चेंज उठा करके क्या कर लिए, मेजर कर लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। इससे हुआ क्या आपका, सो देखिए इससे हुआ क्या आपका, वो देखिए, ठीक है ना। इससे क्या हुआ आपका, इससे क्या हुआ आपका, यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं दूसरा, यहाँ पर आपका पेन एक हो गया, ठीक है। इससे हुआ क्या आपका कि ये पूरा एरिया जो है वो ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर का शेप में बदल गया, ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर के शेप में बदल गया। अब इस ट्रायंगुलर के शेप में बदल चुका है, ट्रायंगुलर ही मान लीजिए, सारे अगर ट्रायंगुलर के शेप में बदल चुके हैं तो जितने भी ट्रायंगल बने हैं 1 2 3 4 5 6 ये अननोन एरिया था आपके पास। अब इन ट्रायंगल के फार्मूला यूज करके इतना का एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतना का एरिया आप हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बच गया क्या आपका, बच गया आपका ये वाला एरिया, बच गया आपका ये वाला एरिया, बच गया आपका ये वाला एरिया, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना एरिया बच गया आपका, इतना एरिया बच गया जिसका कोई शेप नहीं है, इसको निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। तो हम लोग 5वां यूनिट में वही कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं, वो इसी तरह के एरिया को निकालने का मेथड वगैरह सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम पूरे 3 एग्जाम्पल से पूरे आपको सिलेबस को समझा रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल आपका ये बताया कि कोई अननोन एरिया है और उसको एरिया निकालना है, उसका मैप बनाना है, तो हमको क्या करना होगा। मेन कम सर्वेइंग का क्या हुआ कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन 2 पॉइंट के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस को मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ रहा है। 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट का रिलेटिव डिस्टेंस मेजरमेंट करने का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह आपका दूसरा एग्जांपल अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो एक दूसरा एग्जांपल से हम आपको वर्टिकल प्लेन के बारे में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन के बारे में क्लियर करेंगे, ठीक है। और बने रहिएगा वीडियो के साथ, ज़्यादा अकबकाइएगा नहीं, बहुत जल्दी हम क्लियर कर देंगे इसको, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अर्थ है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका पटना है, यहाँ पर आपका गया है, और इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है कि एक हाईवे बनाना है, एक हाईवे बनाना है। ये आप एक कलर का आपका पटना और गया के बीच में एक हाईवे बनाना है। और अर्थ सरफेस ऊंचा नीचा है, तो यहाँ पर आपका ऊंचा है, यहाँ पर इतना ऊंचा है, यहाँ पर आपका नीचा है, अर्थ सरफेस यहाँ पर नीचा है। तो करते क्या है कि यहाँ पर आपका सेंटर है, तो इन सभी पॉइंट का यहाँ पर वाला पॉइंट यहाँ है आपका, एक दूसरा कलर ले हैं, ठीक है। यहाँ पर का एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर का धरती का एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर के धरती का एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर के धरती का एक पॉइंट यहाँ है। तो सेंटर से इन सभी का वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग दूरी बताते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन होता है, आपको पता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट A B C D
अब देखिए इन सभी पॉइंट का मेजरमेंट करेंगे अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, इन सभी पॉइंट का मेजरमेंट करेंगे अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मेजरमेंट करने के बाद पता चल गया कि सेंटर ऑफ अर्थ से ए कितना ऊंचाई पर है, बी कितना ऊंचाई पर है, सी कितना ऊंचाई पर है, डी कितना ऊंचाई पर है, तो अगर हम इन सभी एबीसीडी को एक लेवल पे लाने की कोशिश करें, इन सभी एबीसीडी को एक लेवल में लाने का कोशिश करें, तो जहां पर ज़्यादा ऊंचा है वहां पर कट करवा देंगे, जहां पर गबड़ा है वहां पर फिल करवा देंगे, और इस तरह से हम लोग सरफेस का एक लेवल खास लेवल बना लेंगे, और उसी पर हम लोग क्या करेंगे फिर हाईवे बनाएंगे, उस पर हम लोग क्या करेंगे फिर हाईवे बनाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर डायरेक्ट ऑफ हाईवे बना देते तो क्या होता है, यहाँ से चलने वाली गाड़ी को क्या होता, कभी गबड़ा में जाना पड़ता, कभी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता, कभी गबड़ा में जाना पड़ता, कभी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता। इससे क्या होता आपका गाड़ी अंडुलेटेड एरिया में चलता तो हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता, तो फिर हाईवे का डिफिनेशन क्लियर नहीं हो पाता। हाईवे का डिफिनेशन होता है कि आप हाई स्पीड को मेंटेन कराने के लिए बनाए, तो हाईवे को बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी को बराबर लेवल में लाते हैं, और बराबर लेवल में लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अलोंग द वर्टिकल, या पॉइंट सी के बीच में अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करना होगा, रिलेटिव पोजीशन बताना होगा, रिलेटिव डिस्टेंस मेजर करना होगा। मतलब कहना होगा कि ए के रिस्पेक्ट में बी कितना ऊपर है या कितना नीचे है, ए के रिस्पेक्ट में सी कितना ऊपर है या कितना नीचे है, ए के रिस्पेक्ट में बी कितना ऊपर है या कितना नीचे है। ये हम लोग वर्टिकल प्लेन में रिलेटिव डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं। ये कहलाता है आपका एलिवेशन, जो हमको लेवलिंग में करने वाले हैं, जो हम लोग किस में करने वाले हैं, लेवलिंग में करने वाले हैं। तो ये हाईवे बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ा किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्टेंस का मेजरमेंट करना। इसमें पड़ा आपको किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो पॉइंट के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस को मेजरमेंट करना। ठीक है, तीसरा हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं आपको, जो दो काम यहाँ पर दिखा दिया आपको। तीसरा काम ये कि मैप पर एक, अगर मान लीजिए कि कोई हाईवे बना हुआ है ए और बी के बीच में, मैप पर कोई इंजीनियर हाईवे बना दिया, ठीक है, मैप पर कोई हाईवे बना दिया, ये आपका है मैप पर, ये आपका है मैप पे, अब आप इसको ग्राउंड पे पाना चाह रहे हैं, इसको आप क्या करना चाह रहे हैं, ग्राउंड पे पाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस हाईवे में एक 10 किलोमीटर के रेडियस का एक आर्क बना हुआ है, 10 किलोमीटर के रेडियस का एक आर्क बना हुआ है। सिंपल में समझिएगा, 10 किलोमीटर के रेडियस का एक हाईवे में, इसी हाईवे मान लीजिए कि यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है, पी एंड क्यू। आर्क मतलब एक कर्व है, एक मोड़ है, और इस कर्व को यहाँ पर 10 किलोमीटर रेडियस का पी एंड क्यू को 10 किलोमीटर के रेडियस को यहाँ पर पाना है आपको, आपको कहाँ पाना है, ग्राउंड पर पाना है। तो ये तो ऐसे नहीं खींच सकते आप डायरेक्टली ना, डायरेक्टली आपको पी एंड क्यू है आपका, ये डायरेक्टली आपका पी एंड क्यू है, तो ये इसको नहीं खींच सकते। 10 किलोमीटर रेडियस का आपका तो धागा तो या रस्सी तो उठेगा नहीं कि वहाँ सेंटर पे रखेगा 10 किलोमीटर का आर्क कैसे खींच दीजिएगा। आपको बीच में आपको घर वगैरह मिलेंगे, हो सकता है शहर के बीच में मोड़ आया हो, तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली हम लोग परकाल वगैरह रख करके आर्क नहीं बना सकते 10 किलोमीटर का। तो हम लोग को क्या करना होगा, इस कर्व को जो पेपर पे बना हुआ है, उसको ग्राउंड पर सेट करने के लिए डिफरेंट मेथड पढ़ने होंगे, तो ये काम भी हम लोग करते हैं सर्वेइंग के अंदर में। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के ये तीन एग्जांपल से हम फिर से आपको क्लियर कर दें। इसमें किए कि हम लोग इस अननोन एरिया कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंथ मेजरमेंट किए, रिलेटिव पोजीशन मेजरमेंट किए। ठीक है ना, लेवलिंग करने के लिए बराबर लेवल पर सबको करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या किया, रिलेटिव पोजीशन बताना सीखा। ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन बताना सीखा, बी के रिस्पेक्ट में सी का पोजीशन बताना सीखा। ये जरूरत था एक हाईवे बनाने के लिए। इस एग्जांपल में हमें देखें कि हम लोग को मैप पर एक कर्व बना हुआ है, उसको ग्राउंड पर नहीं बना पा रहे हैं हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, क्योंकि 10 किलोमीटर का रेडियस है और वैसा कोई परकाल वगैरह है नहीं कि आर्क रख के खींच दे। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है व्यवस्था, इसीलिए हम लोग इसको में डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, इस कर्व को उस मेथड के यूज करके वहाँ पे सेट करने का। ठीक है ना, धरती पर सेट करने का जो मैप पे बना हुआ। तो ये 3 एग्जाम्पल ही आपको डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। अब हम देखिए आपको डिफिनेशन बताते हैं, क्या है आपका डिफिनेशन। ठीक है, सर्वेइंग का डिफिनेशन पहले हम बताते हैं आपको, और उसके बाद फिर हम आते हैं कि डिफरेंट यूनिट में इन सर्वे को कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, सर्वेइंग का डिफिनेशन देखिएगा। सर्वेइंग का मेन डिफिनेशन है इंट्रोडक्शन। हम लगभग समझिए कि आपका मेन इंट्रोडक्शन ही है यूनिट 1 के लिए। ठीक है ना, तो लगभग यूनिट 1 का बहुत बेसिक लेक्चर्स हम दे चुके हैं आपका। ठीक है, और इसी के बेसिस पर यूनिट 1 आपका पूरा काम करेगा। फिलहाल हम सर्वेइंग का डिफिनेशन इसमें बात करेंगे केवल उन्हीं 3 एग्जाम्पल के बेसिस पर। उन 3 एग्जाम्पल में क्या सीखे हम लोग, हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव पोजीशन बताना 2 पॉइंट के बीच में, वर्टिकल में रिलेटिव पोजीशन बताना, और फिर अगर मैप पर कर्व बना हुआ है तो उसको ग्राउंड पर किसी न किसी तरीका से सेट करना। तो वही से डिफिनेशन इसका सर्वेइंग का कंप्लीट होता है। कहता है कि सर्वेइंग इज द आर्ट। सर्वेइंग क्या होता है, एक कला है, एक आर्ट है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स
थ्रू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा बता दे। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका ए एंड बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना था, रिलेटिव पोजीशन बताना था। तो अगर ए और बी के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, कोई जंगल वगैरह नहीं है, कोई नदी वगैरह नहीं है, तो हम डायरेक्टली चैन रख करके मेजर कर लेंगे। एक कहलाता है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट। अब अगर पहाड़ वगैरह कुछ आ गया, नदी वगैरह आ गया, तो कोई दूसरा तरीका से हम लोग मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री का रूल यूज करके साइन थीटा कोस थीटा ट्रायंगल ला यूज करके हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करने लगते हैं, फिर वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो चाहे डायरेक्ट मेजरमेंट हो या इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो, हम लोग सर्वेइंग में करते क्या है, किसी न किसी कला को यूज करके रिलेटिव पोजीशन बताना सीखते हैं दो पॉइंट के बीच में। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट थ्रू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। इसमें क्या रिलेटिव पोजीशन में किसका डिस्टेंस बताना सीखेंगे, रिलेटिव पोजीशन में डायरेक्शन बताना सीखेंगे। डायरेक्शन बताना मतलब कोई अगर पॉइंट यहाँ है, ए यहाँ है और बी वहाँ है, तो उन दोनों के बीच में कितना का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये भी देखना हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ एनी आर्ट। कोई तरीका से हम लोग सीखेंगे। फिर आपका है एलिवेशन का बात कर रहे थे। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका रिलेटिव पोजीशंस को बताना, वर्टिकल डायरेक्शन रिलेटिव पोजीशन को बताना, एलिवेशन, यानी कि तीन तरह के मेजरमेंट हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट में बता दिया आपको कि डायरेक्टली चेंज उठा करके करें, अगर जगह साफ सुथरा है तो डायरेक्टली चेंज उठा कर दिए, और अगर जगह के दो पॉइंट के बीच में अगर पहाड़ वगैरह आ गया या नदी वगैरह आ गया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग कि कोई ना कोई दूसरा मैथमेटिकल रूल लगा करके इनडायरेक्ट मेथड से डिस्टेंस निकालेंगे। तो चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, हम लोग कुल मिला के क्या करने वाले सर्वेइंग के अंदर में रिलेटिव पोजीशन ही दो पॉइंट के बीच में बताने वाले हैं, ठीक है ना। कोई ना कोई कला का यूज करके, जिन कला को यूज करके हम लोग रिलेटिव पोजीशन बताते हैं, चाहे डिस्टेंस का मेजरमेंट करें, चाहे एंगल का मेजरमेंट करें, चाहे एलिवेशन मतलब वर्टिकल प्लेन का मेजरमेंट करें, वर्टिकल प्लेन में डिस्टेंस का मेजरमेंट करें, ये सभी के सभी कहलाते हैं आपके सर्वेइंग। ये सभी के सभी कला क्या कहलाते हैं, जिन कला को यूज करके ये काम हम करने वाले वो कला क्या कहलाते हैं, वो आर्ट क्या कहलाते हैं, आपके सर्वेइंग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक कम और, इट इज आल्सो इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट, जो थर्ड एग्जांपल दिए थे, एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच आर प्री डिटरमाइंड ऑन पेपर। इसमें एक थर्ड एग्जांपल जो दिए थे उसमें बताए थे आपको कि सर्वेइंग में हम लोग एक काम और करते हैं कि अगर पेपर पर मैप वगैरह बना हुआ है, कर्व वगैरह बना हुआ, हाईवे वगैरह, तो उसको ग्राउंड पर अटेंड करने का काम करते हैं। एक कंप्लीट डिफिनेशन है आपका सर्वेइंग का, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आपको 3 एग्जांपल दिए थे जो इस डिफिनेशन को समझाने के लिए दिए थे। प्लस में अब आपको धीरे धीरे करके सारे सिलेबस को समझा दें हम, ठीक है, सारे सिलेबस को समझा दें। सिलेबस में आपका है, अब हम नाम बता देते हैं, ठीक है ना। पहला यूनिट है आपका ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इसमें हम लोग देखें, इस ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हम लोग लगभग आधा लेक्चर सुन चुके हैं। इसमें हम सर्वे के बारे में बताएं जो बता चुके हैं आपको। अब इसमें बचा हुआ आपका टाइप ऑफ सर्वे एंड टाइप ऑफ सर्वे और कितने टाइप के सर्वे होते हैं, मेजर क्लासिफिकेशन आपका होता है, फिर है ना। तो क्लासिफिकेशन सर्वे का बचा हुआ है, फिर आपका स्केल बचा हुआ है, इसी में स्केल पढ़ने को मिलेगा। अब स्केल में क्या कि बिहार इतना बड़ा है तो छोटा सा मैप बनता है तो कोई ना कोई स्केल लेकर के बनाता है। स्केल का मतलब ये होता है कि ग्राउंड पर लेंथ अगर 10 किलोमीटर का है तो पेपर पर कितना सेंटीमीटर का लेंथ बनाना है, ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्केल, ठीक है ना। तो इसमें स्केल के बारे में सीखेंगे मैप बनाने के लिए यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट 2 में चेन सर्वे में जो एग्जाम्पल नंबर 1 था आपका, चेन सर्वे में जो एग्जाम्पल नंबर 1 था उसमें हम लोग चेन सर्वे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है आपका, इसमें हम लोग चेन सर्वे करेंगे। चेन सर्वे का काम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस का मेजरमेंट करना। चेन सर्वे का काम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस का मेजरमेंट करना। अब इसको में पढ़ेंगे क्या चेन सर्वे में, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो धरती उबड़ खाबड़ है तो चेन सही से जीठेगा नहीं, तो ईरर आएगा, तो सब ईरर का करेक्शन करेंगे। प्लस में चेन अगर खराब है तो उसका ईरर का करेक्शन करना सीखेंगे। ये सब बातें करेंगे चेन सर्वे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर ए हो गया आपका कंपास सर्वे। कंपास सर्वे अभी हम बात किए थे, रिलेटिव डायरेक्शन का मेजरमेंट करना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मेजरमेंट करेंगे कंपास सर्वे में। जैसे धरती ऐसे है तो हम लोग एंगल को 2 डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, अलोंग द हॉरिजॉन्टल और अलोंग द वर्टिकल, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग द वर्टिकल। अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो मेजरमेंट करते हैं ये कहलाता है आपका कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में हम अलग अलग स्टेशन का अलग अलग डायरेक्शन में एंगल बताना सीखेंगे, मेजरमेंट करना सीखेंगे। और वो भी कंपास चूंकि चुंबक से बना होता है तो कोई बगल में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर वगैरह आता है
तो उससे अगर वो कंपास गलत डायरेक्शन बताता है, उसकी वजह से एंगल में मेजरमेंट गलत होगा, तो उसको भी करेक्ट करना हम लोग इसमें सीखेंगे। तो एंगल करेक्शन से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, एंगल करेक्शन से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। बेयरिंग करेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल को बेयरिंग के नाम से जाना जाता है टेक्निकली, ठीक है। तो धीरे धीरे हम बात करेंगे जब चैप्टर रहेगा। तो चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 लेवलिंग एंड काउंटरिंग। लेवलिंग के बारे में तो आपको पहले से बता दिए कि जब डिस्टेंस का मेजरमेंट वर्टिकल के लॉन्ग करेंगे तो कहलाएगा आपका लेवलिंग करना। और लेवलिंग करना का मतलब कि डिफरेंट प्लेन अलग अलग वर्टिकल डायरेक्शन में लेवल पे होंगे तो सबको काट के एक लेवल पे लाना कहलाता है लेवलिंग करना। तो जहाँ गबड़ा होगा वहाँ भरैया करेंगे, जहाँ आपका ऊंचाई होगा वहाँ पे कटैया करेंगे और एक लेवल पर हाईवे को हम लोग बनाएंगे, ये कहलाता है आपका लेवलिंग, ठीक है ना। काउंटरिंग में हम लोग देखेंगे, ये होता है काउंटरी एक मैप होता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग वर्टिकल अलग अलग एलिवेशन को शो करते हैं। ये मैप बनाना सीखेंगे काउंटरिंग में, जिससे हम लोग किसी पहाड़ का या किसी पॉन्ड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने में इस मैप को यूज करते हैं। ये अलग तरह का मैप है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम वहाँ पे, ठीक है। यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। आपको पता है ना मेजरमेंट ऑफ एरिया वॉल्यूम, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको दिखाए थे कि ये एरिया जो छूट गया था, ये एरिया जो छूट गया था, ये वाला एरिया जो छूट गया था, ये वाला एरिया जो छूट गया, ये वाला एरिया जो छूट गया, ये सब एरिया कोई शेप का है नहीं। तो ये चैप्टर में जो 5वां चैप्टर है उसमें इसी तरह के एरिया के कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड पढ़ने वाले हैं, जो ना सर्कुलर है, ना ट्रायंगुलर है, ना आपका किसी और आकार का है जिससे आप फार्मूला लगा के डायरेक्टली निकाल सके। तो हम लोग मेथड पढ़ेंगे इन सभी एरिया को कैलकुलेट करने का उसी में। और तालाब का, पॉन्ड का या फिर रिजर्वायर का, ये सब का या स्टोरेज का, स्टोरेज जहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा होने के लिए हम लोग कोई स्टोरेज तालाब वगैरह बना रहे हैं तो उसको में कितना मिट्टी का वॉल्यूम कटवाना है या कितना पानी रिजर्वायर के पास, डैम के पास अवेलेबल है, ये सब वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का मेथड पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 5 में। चलिए आई होप आपको पूरे सिलेबस का जानकारी हम दे दिए प्रैक्टिकली कि सिलेबस में हम लोग करने क्या वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर के साथ आपका यूनिट 1 का, ठीक है। चलिए थैंक यू।